वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि अभी 7:23 तक थी। अभी 10वीं लग चुकी है। ये 10वीं कल सुबह 5:03 तक है। आज 2 तिथियां साथ में है।
और फिर कल सुबह 5 बजे के बाद एकादशी लग जाती है। एकादशी व्रत कल है। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। ये कल सुबह 3:15 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज है यहाँ ग्रीष्म ऋतु। रात्रि का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा 2 बजे का, और दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 1 जून, जून महीने का पहला दिन, 1 जून 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय चिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी, औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 21 से 29 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्य भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि भगवत बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करना। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 11 से 20 तक विचार किया था। तो जिसमें भगवान ने कहा कि वह जो सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, उसके लक्षण में कि वह अनुकूल देश काल विषय परिस्थिति प्रिय प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय प्राप्त होने पर उद्विग्न नहीं, यानी वो संसार में किसी भी विषय से मोहित नहीं होता। स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि भगवतमय स्थिर बुद्धि बने।
कि जो द्वंद्व होता है तो मतलब कि बुद्धि, संकल्प, विकल्प, मन और फिर बुद्धि में द्वंद्व रहता है, तो बुद्धि दृढ़ नहीं है, निश्चयात्मक नहीं है, स्थिर बुद्धि कहा है, यानी भगवत स्थिति दृढ़ नहीं। और जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वही इस स्थिति में रहता है, द्वंद्व उसे विचलित नहीं कर। ज्यादातर मनुष्य जो है अपने दुख की निवृत्ति का प्रयास करता है, सुख की प्राप्ति का प्रयास करता है और सुख को बनाए रखने का प्रयास, ये तीन उसका मुख्य है। दुख से निवृत्त होना है, सारी दुनिया लगी है दुख से निवृत्त, सुख को प्राप्त करने में लगे हैं, और जो सुख प्राप्त है उसको निरंतर बनाए रखने में लगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ये जो मनुष्य, समाज, राष्ट्र, सरकार, व्यष्टि, वो तो प्रारब्ध के अनुसार हो बदलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। तो यहाँ जो आत्मज्ञानी है वह अपनी बुद्धि परमात्मा में स्थिर रख दी है, इसीलिए उसे कोई संशय नहीं है, असम्मूढ़, परमार्थ के विषय में कोई संदेह नहीं है, सम्मोह नहीं है, कोई संशय नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि परमात्मा में दृढ़ स्थिर हो चुकी है। ब्रह्मविद कहा, वो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, परमात्मा में एक ही भाव से सदा सर्वत्र सब में नित्य स्थित रहते हैं, तो भगवतमय स्थिति हो गई है। और इस तरह जैसे हम दृष्टांत ले कि नदी में प्रवाह घटता बढ़ता रहता है, वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है, तो इस नदी के प्रवाह से पर्वत हिलता डुलता नहीं है। ऐसे उसकी बुद्धि संसार में हर प्रकार के सुख दुख की बाढ़ आती रहती है, उससे उसकी बुद्धि में कोई विचलन नहीं होता। बुद्धि भगवान में स्थिर रह, जैसी भगवान की इच्छा, और ये सब भगवान की माया है, इसमें हम क्या कर सकते। तो सभी तरह भगवतमय रहते हैं। अब उनको जो आनंद मिलता है वो अक्षय आनंद की प्राप्ति कह रहे हैं। कैसे होती है? श्लोक नंबर 21 में कहते हैं भगवान, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। अब इसको, इस परमात्मा का आनंद, परमात्मा का सुख कैसे मिलता, बोल के बाहर के जो भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में आसक्ति रहित है, असक्त आत्मा कहा कि भाई ये तो सब विषय संसार के क्षणिक है, तो विषय आसक्ति से निवृत्त होने पर वह परमात्मा में स्थिर रहे। ज्यादा कोई संसार के विषयों का, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल का चिंतन नहीं कर, बाहर के विषयों में असंग रहता। जैसे आप सोने जाते हो तो सोते वक्त आप क्या करते हो? अच्छी नींद लेनी है तो बाहर के विषयों को बाहर छोड़ देते हैं और अपनी चद्दर ओढ़ कर, तकिए पर गर्दन रखकर, पंखा चालू करके सो जाते, तभी निद्रा का सुख मिलता है ना। अब बाहर के सब विषय साथ में लेकर सोओगे तो निद्रा का सुख नहीं। इसी प्रकार वह आत्मा में स्थित है, आत्मनि यत सुखम, उसे जो अपने आत्मा का परम सुख है, आनंद है, जिसे ब्रह्म सुख कहते हैं शास्त्रों में, वह सुख उसे निरंतर मिलता है।
आत्मा में अनंत आनंद है। वह कैसा है? निरंतर है। कहते हैं वो जो परमानंद है, आत्मा का सुख है, वो कैसा है? बोले वह इस संसार के विषय सुख से अनेक गुना अधिक है। तो मनुष्य लोक में, संसार में जो सुख है, इंद्रिय इंद्रिय सुख, रसनेन्द्रिय, जननेन्द्रिय, ये सब इंद्रिय का सुख है, क्षणिक है। और फिर स्वर्ग का भी सुख है। लेकिन ये जो परमानंद सुख है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मनुष्य संसार में मनुष्य सबसे ज्यादा सुख कहाँ लेता है? बोले वो अपने काम सुख, स्त्री पुरुष संबंध। तो वह जो संसार में काम सुख सर्वोपरि, किंतु वह आत्म सुख नहीं है। इसलिए काम सुख और आत्म सुख साथ में नहीं चलते। काम सुख को छोड़ेगा तो आत्म सुख में स्थित हो जाए। और यहाँ जो आत्मा का सुख है, सुषुप्ति में भी मिलता है। जब आप सो जाते हो, निर्विषयम परमम सुखम, सदा सर्वत्र सब जो आनंद है, सुख है। लेकिन वो हमारी अज्ञान अवस्था है ना, वो सुख का हम सीधा अनुभव नहीं करते। वहां अज्ञान अवस्था में आत्मा के आनंद का अनुभव रोज मनुष्य करता है। जब सो जाता है तब उसे शांति सुख मिलती है। वो आत्मा की ही है, लेकिन उसे पता नहीं। और ये जो आत्मज्ञानी है, योगी है, ब्रह्म योग युक्त आत्मा, जो परमात्मा के योग में स्थित है, एकत्व अभिन्न भाव से का युक्त आत्मा, तो ब्रह्म भाव भगवत भाव में स्थित होने के कारण उसे अक्षयम सुखम अश्नुते, यानी सदा रहने वाला। अक्षय का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होता, उत्पत्ति स्थिति लय वाला नहीं है, कभी निरंतर बना रहता है, अखंड आनंद का अनुभव अश्नुते, यानी वो परमानंद में मस्त हो जाता है। ये आत्मज्ञानी को निरंतर सुख मिलता है। ऐसा कहने के बाद कहते जिसको उस परमानंद सुख चाहिए, तो उसे इस इंद्रियों के सुख का त्याग करना होगा। ये कहते कि हम इंद्रियों का सुख भी लेंगे और परमानंद भी लेंगे, तो ये दोनों हो नहीं सकता। क्योंकि संसार के जो इंद्रिय के सुख है, वो क्षणिक है, नश्वर है और आगे पीछे दुखदाई है। तो ये अब भगवान कह रहे हैं कि ये आत्मज्ञानी है, वो इंद्रिय सुखों में नहीं लगे रहते, वो परमानंद आत्मा का सुख लेते हैं। इसीलिए जो अज्ञानी है वही इस इंद्रिय विषय भोग में सुख ढूंढने जाता है, लेकिन मिलता तो दुख ही है। तो यही कह रहे हैं भगवान के, संसार के किसी भी विषय में, भोग में दुख ही है। सुख नाम की कोई चीज, वो भ्रम है, सुख क्षणिक। ये कह रहे हैं भगवान। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुखयो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो संसार के जो ये इंद्रियों के स्पर्श से, स्पर्श जा कहा, 10 इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो क्षणिक सुख है, भोगा, सारे क्षणिक। यद्यपि जो संसारी भोगी मनुष्य है उसे सुखरूप भासते हैं, कि बड़ा मजा आया, सुखरूप लगता है, लेकिन परिणामतः निस्संदेह भगवान कहते हैं दुख योनय एव, परिणामतः वह दुख का ही हेतु है।
और ये जो सारे सुख है वो आदि अंतवंत, यानी उत्पत्ति और लय वाले, आते हैं और जाते। इसलिए लोग बोलते भी है ना, अरे बड़ा मजा आ गया, आज तो रसगुल्ला खाया, मजा आ गया, 3 रसगुल्ले खा लिए, बड़ा मजा आ गया। अब रसगुल्ला खा लिया, मजा आ गया, वो सब समा जब खा रहा था तब एक क्षण प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति क्षणिक सुख का अनुभव हो गया, लेकिन वो गया, रहा नहीं। मजा कभी रहता नहीं, आता है और जाता। तो संसार में सभी इंद्रिय विषय भोग ऐसे ही है, भगवान ने कहा कोई नित्य नहीं है। इंद्रिय विषय भोग संयोग वियोग होता रहे। तो मनुष्य को भ्रम से ऐसा लगता है कि मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन परिणाम तो दुखद ही होता है। जैसे पशु की इंद्रिय भोगों में प्रवृत्ति देखी जाती, पशु जो होता है, गाय है तो गाय को आप हरा घास दिखाओ तो वो तुरंत आपके पास पूछ दबदबा के आए, और गाय को यदि आप लाठी डंडा मार दिखाओ तो भाग जाए। ऐसे ही मनुष्य की, अज्ञानी मनुष्य की इंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती, अज्ञान से, कि यहाँ सुख है। वो जहां जहां जाता है विषय सुख, हालांकि ये जो इंद्रिय विषय सुख वो सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब कि सबको समान से नहीं मिलता। एक को मिर्ची में सुख मिलता है तो दूसरे को मिर्ची में दुख मिलता है। एक को रसगुल्ले में सुख मिलता है तो दूसरे को रसगुल्ले में दुख मिलता है। यानी ये जो सुख है किसी को एक समान नहीं है, सापेक्ष। हर व्यक्ति की अपनी अपनी वासना के अनुसार वो विषय सुख देता है। और दूसरा है कि इंद्रिय विषय का सुख क्षणिक है। तीसरा है कि वो अल्प है। और चौथा है कि वो दुखद है, परिणाम दुखद है। वैसे भी इंद्रिय विषय भोग के पहले भी दुख है और बाद में भी दुख है, खाली बीच में क्षणिक सुख का आभास होता है। इसलिए संसार का कोई विषय सुखद नहीं है, केवल आभास मात्र है। दुख योनय कहा भगवान ने। मनुष्य को लगता है कि सुख मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अस्थाई है ना सारा। इसीलिए जो विवेकी है, आत्मज्ञानी है, जो परमानंद में मुमुक्षु है, वो इस इंद्रिय विषय भोगों में न रमते, उसमें रमण भ्रमण नहीं करता है, उसके पीछे नहीं दौड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि इसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे आजकल गर्मी चल रही है तो राजस्थान में पारा 50 पहुंच चुका है, 50 डिग्री। अब उस पारे में आप दोपहर को निकलते हैं तो रास्ते में प्यास लगती है, तो रेगिस्तान में आपको जल दिखता है, अरे यहाँ तो जल है, नदी बह रही है, चलो पानी पी लेते हैं। लेकिन वहां उस रेगिस्तान में जैसे उस नदी के पास आप जाने लग, वहां कोई नदी है ही नहीं। आपको ऐसे आभास होता है कि वहां जल है, लेकिन जल नाम की एक बूंद भी नहीं। ऐसे ही मनुष्य को लगता है कि भाई ये विषयों में सुख है, विवाह कर लेंगे, पति पत्नी में सुख है, बच्चे में सुख, कहीं सुख नहीं है। और वो क्षणिक प्रतीति होती है, आभास। इसीलिए वो रेगिस्तान में जो जल के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उसे जल नहीं मिलता। ऐसे ही मनुष्य
संसार के विषय भोगों में सुख ढूंढता रहता है, सुख का प्यासा है, वहां भी वो जल का प्यासा है, रेगिस्तान में उसे एक बूंद भी जल नहीं मिलता। ऐसे ही ये संसारी मनुष्य संसार के विषय भोगों के रेगिस्तान में वो अपने सुख को ढूंढता है, लेकिन वहां सुख नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो मनुष्य इस संसार के विषय भोगों में लगा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो कभी आत्मा के सुख से वंचित रह जाता है, जो निरंतर आनंद है, सुख है। अब आगे मनुष्य जो है उसमें परमार्थ सुख के लिए पहले तो ये इंद्रिय विषय सुखों से दूर होना होगा, क्षण भंगुर है, दुखद है। और फिर अपने अंदर जो ये इंद्रियों के विषय जन्य काम क्रोध लोभ है, उसे काबू में करना। समझा कि करे इसमें कुछ है नहीं, इसके पीछे जाने का कोई मतलब नहीं। काम क्रोध लोभ से मनुष्य, तो उसे सहन करना, ये भगवान कह रहे हैं आगे के श्लोक में। शक्नोति हैव यशोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्त स सखी नरः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य वर्तमान शरीर में शरीर की मृत्यु होने से पहले प्राक शरीर विमोक्षणात्, मृत्यु के पहले पहले जो अपने इस काम क्रोध लोभ के आवेग को काबू में कर लेता है, संयमित नियमित कर लेता है, वेगम सोढ़ुम शक्नोत, यानी समर्थ हो जाए। काम क्रोध आदि वेग आवेग जिसको कहते हैं, उसे शास्त्र परंपरा धर्म अनुसार नियमन संयमन कर लेता है, तो वह मनुष्य फिर योगी हो जाता है। लेकिन यदि काम क्रोध लोभ में पड़ा है तो योगी कहां से होगा, भोगी ही रहेगा, परमात्मा से कैसे जुड़ पाएगा, और फिर वो सुखी भी नहीं रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह उसे दुखी करते रहेंगे, सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी। तो इस तरह उसका जीवन काम क्रोध लोभ में सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी होके समाप्त हो जाता। लेकिन जो उसने इस काम क्रोध लोभ को जीत लिया है, जैसे मृत व्यक्ति होता है, उसके मृतदेह को कोई काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता, वैसे ही जीवित मनुष्य जो है उसके आवेग शांत हो जाने चाहिए, काम क्रोध लोभ, तो फिर वह अपने परमार्थ में लग सकता है, योगी निष्काम योगी बन सकता। अब जो भोगी है वो योगी नहीं है, योगी है वो भोग, वो दोनों साथ में ना। हम तो थोड़ा भोग भी कर लेते, थोड़ा योग, आजकल मॉडर्न कहते हैं ना, मॉडर्न है, वैज्ञानिक युग वाले, इंटरनेट मोबाइल कंप्यूटर और ये सब हाई टेक्नोलॉजी के जमाने में हम लोग तो भोग भी कर लेते, योग भी, दोनों कर। तो क्या करते, रात को पार्टी में जाते, भोग भी कर और सुबह उठ के योग साधना भी कर लेते। हम इंटेलिजेंट है ना, बोले ऐसे तो वो नहीं हो सकता, खिचड़ी नहीं बन सकती। तो विषय भोग का निश्चय ये अहंकार से होता है कि मैं भोग करूंगा। तो विषय इच्छा जो है उसको कामना कहते हैं। और कामना जब उत्पन्न हो जाती है तो यदि मनुष्य उसके लिए प्रयत्न करता है, यदि पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है।
कामना पूरी होने लगती है तो लोभ उत्पन्न हो जाता, और कामना को नित्य रहे, ये सुख विषय सुख हमेशा रहे, इसको मोह कहते, कि मेरा परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान सब नित्य रहे, इसको मोह कहते, वो नित्य तो है नहीं, और उसे बार बार भोगने की इच्छा, इसे तृष्णा कहते हैं। तो ये काम क्रोध सब जो है संसार में मनुष्य इसी के रोग में, बीमारी में लगे रहते। लेकिन यहाँ भगवान ने कहा कि मृत्यु के पहले सीमा बना दी, मरण पर्यंत, देह त्याग और प्राण त्याग के पहले जिसने इसको काबू में कर लिया, पहले पहले का प्राक, तो वह जो है काम क्रोध के वेग को काबू में कैसे किया? बोले धर्म से, परंपरा से, शास्त्र से, अनुशासन से, संयम नियम काबू में कर लिया, सहन कर लिया। सोढुम का मतलब होता है काबू कर लिया, सहन कर। जैसे हम नदी के प्रवाह को बांध बना के काबू में कर लेते, ऐसे ही इस काम क्रोध के प्रवाह को काबू में कर, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, आचार्य के मार्गदर्शन में काबू में। जैसे रोग को आप काबू में, भाई आप बीमार है, बड़े रोग हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, तो उसे कैसे काबू में करोगे? पेट के दर्द को आप जाओगे डॉक्टर के पास, वो भी जो पेट का गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट आपका एक्सरे करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, तो आपके पेट में दर्द कहाँ है, क्या है, अरे हाँ आपके पेट में अल्सर है, फिर वो उसका इलाज करेगा तो आपका जो है दर्द चला जाए। अब आप काबू में किया, अपने आप को डॉक्टर के पास ले गए, जो कहा दवाई है, परहेज है, नियम संयम किया, तो आपका नहीं कि मैं तो खाऊंगा, मिर्ची भी खाऊंगा, अचार भी खाऊंगा, पकौड़े भी खाऊंगा, अल्सर ठीक होगा ही नहीं, फिर कुछ भी करोगे तो। वो डॉक्टर ने कहा वैसे काबू में कर सकते हैं तो पेट का अल्सर ठीक हो जाता। ऐसे ही संसार के सारे कष्टों से मुक्त होने के लिए आचार्य वेद शास्त्र परंपरा अनुसार अपने काम क्रोध लोभ को नियमन संयमन कर सकते। देखो धर्म अनुसार कामना करना कल्याणकारी है, और धर्म के विरुद्ध जो काम क्रोध लोभ वो कष्टदायी है, दुखदायी। इसीलिए इसे काबू में करना मतलब धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा अनुसार कामना को काबू में, संयम में रखना, तो फिर वो योगी हो सकता है। धर्मात्मा है वो योगी हो सकता है, जो भोगी है, धर्मात्मा नहीं है, वो कभी योगी नहीं हो सकता, वो कभी सुखी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अधर्म का फल ही दुख है। अधर्मी है, भोगी है, और भोग का परिणाम दुख है, रोग है, कष्ट है, और रहते हैं। तो आजकल तो युग ही वो है ना, भोगी और रोगी युग है ना। हॉस्पिटल से आप चले जाओ तो होटल में जाएंगे, होटल से फिर हॉस्पिटल जाएंगे, चलता रहेगा, तो उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। तो ये कहने के बाद अब भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है, ये जानता है, तो उसने अपने आत्मा में स्थिति बना ली है, सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, तो आगे के जो 3 श्लोक है ना, वो भगवान इस सन्यासी की परम स्थिति, निर्वाण कहा उसको, निर्वाण, कि परमात्मा में स्थिति जिसकी हो गई है, निर्वाण पद जिसको कहते हैं, मोक्ष कहो, सब पर्यायवाची, आत्म साक्षात्कार कहो, जीवन मुक्ति कहो, तो सन्यास कहो, ये सब आत्मज्ञान कहो, तो वह उसकी अंतिम स्थिति निर्वाण का स्वरूप कह रहे हैं, उसका लक्षण कह रहे कि निर्वाण पद क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो 24, 25, 26 है
जिसको मोक्ष कहो, निर्वाण। मोक्ष का स्वरूप क्या है? आप सन्यास से लोग डरते कि मुझे सन्यास नहीं, पर फिर मेरा क्या? अरे भाई, सन्यासी मोक्ष है, निर्वाण है, जीवन मुक्ति है, परम आनंद है, परम गति है। लेकिन वो सन्यास से लोग डरते हैं। सन्यास को ही निर्वाण कहते, सन्यास को ही मोक्ष कहते हैं। उसी का स्वरूप भगवान कह रहे हैं, योन्त सुखोन्तरा राम तथांतर ज्योतिरेवय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। तो ये जो मोक्ष है वो कैसा है? बोले, निश्चय करे कि जो मनुष्य अपने अंतरात्मा में ही सुख लेता है, यानी अंतर आनंद, अंत स्थित परमानंद स्वरूप परमात्मा के तत्व का सुख नित्य अनुभव करने वाला, इसे अंत सुख का। भीतर ही आत्मानंद चल रहा है, अखंड प्रवाह, अमृत की धारा। तो वह उसी में लगा रहता है, अंतराराम, और अपने आत्म स्वरूप में रमण करता है, खेलता है, लीला करता है। अंत ज्योति ही भाई परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है, ज्ञान वाला, परमार्थ ज्ञान कि वह परमात्मा तत्व का प्रकाश, ज्योति उसकी बुद्धि में प्रकाशित हो चुकी है। तो अंत ज्योति का बुद्धि परमात्मा ज्ञान वाली हो चुकी है, और वह परमात्मा के साथ एक रूप हो चुका है। तो ऐसा ज्ञान योगी, जो तत्व ज्ञानी है, योगी यानी ज्ञान योगी, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, निर्वाणम यानी मोक्ष को प्राप्त है, इसका मोक्ष हो चुका है। अधिगच्छति का मोक्ष में स्थित हो चुका है। अब उसे संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो चुका। यही आगे भी कहते, तीनों श्लोक है वो सन्यास मोक्ष का ही स्वरूप बता रहे हैं। निर्वाण पद यहाँ कहा भगवान लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। क्षीण कल्मषाः, कल्मष क्या होता है? यही अज्ञान से कामना, कामना से कर्म, कर्म से फल। तो ये मोह माया जो है, ये कल्मष नष्ट हो गए हैं। तो सारा अज्ञान नष्ट हो चुका है। छिन्न द्विधा, और सारे द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं। ये सारे संसार के द्वंद्व, जन्म मरण, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सारे द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं। और जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, हित में रत है, सर्वभूत हिते रता, इसका मतलब सभी प्राणियों के अनुकूल आचरण करने वाला, अहिंसक, सबके भले में लगा हुआ, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबके अनुकूल आचरण करने वाला अहिंसक, और जिसने अपने इंद्रिय मन को काबू में कर लिया है, और मन इंद्रिय को काबू में करके बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर लिया, दृढ़ यथात्मान। तो जिसकी बुद्धि परमात्मा में दृढ़ स्थित है, जितेंद्रिय है, यथात्मान, मन इंद्रिय को काबू में करेंगे तब बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती। तो ऐसा जो मनुष्य, ऋषय कहा यह, यानी सन्यासी, तत्वज्ञानी, ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, यानी मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। सर्वात्म पद, परम पद जिसको कहते हैं,
तो वहां केवल परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं रहता है। अब ये तीसरे श्लोक में वह निर्वाण का रहस्य कहते, कि निर्वाण में मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। तो मोक्ष निर्वाण पद जो है परिपूर्ण आत्म स्वरूप में स्थिति कैसे हुई, तो कहा कि काम क्रोध वियुक्ता नाम, ये अज्ञान से उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह जिसके समाप्त हो चुके हैं, वियुक्ता विशेष रूप से समाप्त, सारे द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं। और जिसने अपनी इंद्रिय और मन को जीत लिया, यते चेताय, और जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो चुकी है, यत चेतसा, तो इस प्रकार उसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। विदितात्मान, तो बता दिया कि कैसे वो मोक्ष प्राप्त किया। बोले काम क्रोध सारे द्वंद्वों को जीत लिया, रहित हो गया है, अज्ञान नष्ट हो चुका है, और विवेक वैराग्य संपन्न, जिसने अपने इंद्रिय और मन को जीत लिया है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, विदितात्मा। यति नाम, ऐसा सन्यासी सब और से परमात्मा में ही परिपूर्ण रहता है। अभीतः, जीते जी और मरने के बाद भी वो परमात्मा में, उसके लिए सारा संसार, देश काल विषय जीव जगत सब और से केवल परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, विद्यमान है, उसी में वो रहता है, स्थित रहता है परमात्मा स्वरूप। तो वो आत्मा तत्व को अच्छी तरह जान लिया है और उसमें स्थित हो चुका है। कोई भेदभाव समाप्त हो गया, भेद भ्रम समाप्त। अब उसे पता चल गया कि केवल एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इस प्रकार वह अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया। इसी को मोक्ष कहते, जिसकी अज्ञान कामना कर्म फल बंधन समाप्त हो चुके, तो बुद्धि का जो अंधकार है, अज्ञान है, और नष्ट हो चुका है, आत्म ज्योति प्रकट हो चुकी, बस। तो वही उसका मोक्ष हो गया। उसके लिए परमात्मा ही परमात्मा है, सब उसी का आनंद लेते हैं, कोई भी संशय नहीं रहा उसे परमात्मा के विषय में, कि परमात्मा है कि नहीं है, परमात्मा नित्य है कि अनित्य है, परमात्मा स्वयं संग करता है कि असंग है। ये सारे संशय बहुत होते हैं। तो वह सारे संशय समाप्त हो जाते, जीव जगत ईश्वर सब परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता, कोई भेद भ्रम नहीं रहा। जैसे हम बार बार दृष्टांत देते हैं ना, कि वो जल तत्व को देखने के बाद, जानने के बाद, फिर कोई कहता है कि ये बुदबुदा है, ये लहर है, ये समुद्र है, ये नदी है, ये तालाब है, ये कुआं है, ये झरना है, ये बर्फ है। लेकिन वो जानता है कि ये सब कहने की बात है, सब में एक ही तत्व है, वो है जल तत्व, वही सनातन सत्य है। ये सब बुदबुदे का क्या होगा, लहरों का क्या होगा, समुद्र का, नदी का, ये सब बस भ्रम है, शब्द है, कल्पनाएं है, बुद्धि का अविवेक है, उससे वो दिखता है बुद्धि के भ्रम से। लेकिन वास्तव में तो जल तत्व ही सनातन सत्य है। ऐसे ही हम लोगों को ये दिखता है कि ये जीव है, ये जगत है, ईश्वर है,
ये देश है, ये काल है, ये विषय है, ये भौतिक है, ये अध्यात्म है, ये सारे भेद भ्रम जो है अज्ञान से दिखते। उस परमात्मा तत्व का ज्ञान, ये सब परमात्मा ही है, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। ऐसी जिसकी बुद्धि हो जाती है उसी को ब्रह्म निर्वाण का मोक्ष परिपूर्ण हो जाता है, मोक्ष में वो स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार ये मोक्ष संन्यास निर्वाण पद का रहस्य कहने के बाद अब ये अध्याय की समाप्ति करते हैं भगवान। तो ध्याता ध्यान दे, या 3 श्लोक अगले ध्यान योग की पूर्व भूमिका में भगवान कहते। तो 3 श्लोक में संक्षेप में ध्यान योग की विधि बता रहे हैं कि ध्याता कौन है, ध्यान क्या है और ध्येय क्या है। स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। यहाँ ध्याता ध्यान करने वाले को विधि बता रहे, ध्यान विधि। बाह्यान स्पर्शान बहिकृत्वा, बाहर के जो विषय है, इंद्रिय विषय, उसका चिंतन न करते हुए बाहर ही छोड़कर, बाह्य कृत्वा बाहर छोड़ना, छोड़कर चक्षु भ्रुवो अंतरे, यानी नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी में स्थिर करके, यानी मध्यस्थ होकर, न बाहर देखे न भीतर, भीतर से भी और बाहर से भी, वृत्ति से रहित हो जाए और अपने प्राण अपान जो गति चल रही है प्राण, उसे समो कृत्वा, प्राण को रोक ले ध्यान के लिए। और जिसकी ये 10 इंद्रिय और मन और बुद्धि यतेन्द्रिय संयमित नियमित कर ले, काबू में कर ले, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। तो ऐसा जो मनुष्य है वह मोक्ष परायण मुनि, यानी ध्यान योग में लग जाता। जिसको कोई इच्छा भय क्रोध चले गए हैं, यानी ध्यान योग की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ध्यान योग से फिर भक्ति योग, ज्ञान योग, क्रम से फिर वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सदा मुक्त एव सो, मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता। तो ये उसके सारे लक्षण बताए कि बाहर के विषयों का चिंतन न करते हुए सभी को बाहर निकालकर भीतर के विषयों का भी चिंतन न करते हुए मध्यस्थ होकर अपने प्राण अपान गति को रोककर अपनी सारी इंद्रिय मन को काबू में संयमित करके विवेक वैराग्य संपन्न मोक्ष को लक्ष्य बनाकर मोक्ष परायण, अपनी इच्छा कामना भय क्रोध से रहित हो गया है, वह ध्यान योग में स्थित हो गया। किसका ध्यान करेंगे? तो ये आप कह रहे हैं अंतिम श्लोक में, वह परमात्मा का स्वरूप क्या है जिसका हम ध्यान करें। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो परमात्मा का स्वरूप जिसका हमें ध्यान करना है, उसमें उसका तत्व क्या है, ये रहस्य कहते हैं कि जो परमात्मा को यज्ञ तपसा भोक्तारम, सभी यज्ञ तप दान के भोगने वाला जानता है कि सबके भोक्ता परमात्मा है। परमात्मा चाहे भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, सभी प्रकार के यज्ञ तप दान के भोक्ता, सर्वलोक महेश्वर, सबके
ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर, सर्वलोक महेश्वर ऐसे परमात्मा है, यानी सभी राजाओं के राजा, सभी ईश्वरों के ईश्वर, परमेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, ऐसे परमात्मा को जान ले कि सभी प्राणियों के वह सुहृत है, यानी निरपेक्ष मित्र है। सुहृत का मतलब होता है कि निरपेक्ष सखा मित्र, सबके प्रति समान भाव रखता है, दयालु है, प्रेमी है, सुहृद है। परमात्मा सबका ख्याल रखते हैं, चाहे कोई परमात्मा का नाम ले या ना ले। जैसे सूर्य होता है, सूर्य को कोई नमस्कार करे, अर्घ्य दे या न दे, वो सूर्य सबको प्रकाश देता है, कोई अपेक्षा नहीं रखता। सूर्य को मित्राय नमः एक नाम सूर्य का, क्योंकि सबका मित्र है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष, सबको प्रकाश देता है। उसी प्रकार भगवान भी सबके जीवन को चलाते हैं। ऐसे परमात्मा तत्व को जैसा है वैसा जानकर शांति मृच्छते, मनुष्य शांति को प्राप्त होता। आत्मस्थिति, शांति कहो, आत्मस्थिति कहो, मोक्ष कहो, मोक्ष पद कहो, परमार्थ प्राप्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो, सब बात एक ही है, शांति कहो, तो उससे परमात्मा की शांति प्राप्त हो जाती है। रिच्छति। तो इस प्रकार आज हमने ये जो है श्लोक नंबर 21 से 29 तक संपूर्ण सार दर्शन किया। अब सार दर्शन का समापन करेंगे, कल इस अध्याय पर चर्चा विचारणा करेंगे। कोई आपको प्रश्न है तो आप तैयार करके कल आना। तो कल रविवार है, सत्संग है, और उसके बाद परसों से ध्यान योग प्रारंभ करेंगे। तो ये अध्याय यहाँ सार दर्शन समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः संपूर्णः। ओम तत्सदिति भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ उपनिषद वेदों का सार, ब्रह्म विद्या, परमार्थ विद्या, सभी योग शास्त्र यानी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का मार्गदर्शन देने वाला शास्त्र, शासन करने वाला शास्त्र, भगवान श्री कृष्ण नारायण और अर्जुन नर, नर और नारायण का संवाद, उस रूप में कर्म संन्यास योग नाम का ये पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
किसी साधक को कोई प्रश्न है, अभी पूछ सकते हैं, समय है। ओम नमो नारायणाय स्वामी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, भगवान बहुत बार काम और क्रोध के बारे में बोलते हैं कि अगर हम दुनिया से इन्वॉल्व हैं तो ही कामना रहता है हमारे दिल में। और क्रोध भी आता है कि लोगों ने क्या किया मेरे साथ, ऐसा वैसा। और ये अभी 27 श्लोक का मेरे को लगता है भय का भी बोला है। तो ये काम क्रोध चले गए तो भय भी चला जाता है, ऐसा कुछ हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ जी। भय को अलग निवारण हमें करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, काम ही भय के रूप में आता है। सारा केंद्र बिंदु समझ लो, अविद्या, कामना, कर्म और फल। तो अज्ञान से काम, काम से फिर ये सारा क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये सब उसी की वंश परंपरा में आते हैं। कामना है वही मूल केंद्र है। जहां कामना नहीं है वहां न भय है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। सारा जो है उसका मूल परिवार ही ये है, कामना का ही परिवार। अज्ञान और कामना ये दो माता पिता है। पिता जो है वो जो अज्ञान है, और माता जो है वो कामना है। कामना, और दोनों का फिर ये सारा परिवार संसार 7 पीढ़ी से चलता आ रहा है, और तो काम चलता और रहे। क्रोध है इसलिए भय पैदा होता है, माता पिता है। हाँ हाँ, सब होता अच्छा। ही रहेगा। हाँ हाँ। भय होगा, मोह होगा, लोभ होगा, सब, अहंकार होगा। सारा केंद्र बिंदु ही ऐसे तो अज्ञान ही है। अज्ञान से ही कामना, और कामना से ही फिर ये सारा कामना का तो हमें संसार हमारे। मुझे ये जानना है कि जैसे हम लोग योगक्षेम वहां में हम सब भगवान ने बोला है, तो वो हम्म क्षेम के वजह से हमें भय होता है क्योंकि वैसे भी भय मतलब हमारे पास जो है वो ना छिन जाए हमारे से। हम्म। उस वही एक डर का कारण होता है कि अभी आगे क्या होगा वगैरह। हाँ। हाँ, तो काम ही है ना। आप चाहते हो, आपकी कामना है कि ये सब रहे, मेरा हमेशा रहे। हम्म, तो आप सुरक्षा की चिंता करते हो, है तो भगवान का है, भगवान ही सुरक्षा करेंगे। हम्म, और तो आप अपनी कामना के कारण ही वो क्षेम चाहते हम्म, हो। हम्म, उससे मोह भी होता है कि मेरा हमेशा रहे, मेरी सुरक्षा बनी रहे। तो ये सब अज्ञान के कारण कामना से ही होता है। बाकी जिसको कामना नहीं है उसे क्या परेशानी। मानो कि एक साधु है यहाँ, वो अपना यात्रा पे निकल पड़ा है, तो उसे क्या परेशानी। भगवान के नाम से वो चलता है। तो कामना नहीं है तो क्रोध भी नहीं आता क्या शांति? कहाँ से आएगा, क्रोध की कोई संभावना ही नहीं। कामना नहीं है तो क्रोध की कोई संभावना नहीं कुछ है। चाहिए ही नहीं कामना किसी नहीं है से तो तो लोभ। गुस्सा, हाँ। किसी से कुछ नहीं चाहिए ही नहीं नहीं तो नहीं, गुस्सा किस बात का? कामना ही नहीं है तो गुस्सा किस बात का। जब आपकी अपेक्षा, कामना, इच्छा है तो ही गुस्सा आएगा, क्योंकि इच्छा के अनुकूल होगा तो हम्म, मोह होगा, और इच्छा के प्रतिकूल होगा तो क्रोध होगा, हम्म, तो राग द्वेष होगा, द्वंद्व शुरू है हो ना? जाएगा। ये झाड़ू। जिसने आपकी कामना पोछा। के हाँ। अनुकूल आचरण किया तो ये सब उसमें में कुछ आपको नहीं राग करना, हो जाएगा, वो बाद मोह में हो देखती हूँ जाएगा। मैं। आज का दिन नहीं। और जिससे अपनी कामना से विरुद्ध है तो आपको उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, घृणा हम्म, हो जाएगी, तिरस्कार हम्म, हो। हम्म, तो कामना है तभी तो हुआ ना। यदि कामना नहीं है तो कहाँ से राग द्वेष होगा, द्वंद्व कहाँ से होगा। इसलिए कांद्रा ही द्वंद्व का, संसार का केंद्र बिंदु ही काम है। कामना, कोई भी विषय कामना हो, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैव, ऐसा नहीं केवल एक संसार विषय कामना हम्म, है सारी।
भौतिक अध्यात्म दैव स्थूल सूक्ष्म व्यष्टि समष्टि कामना, ये सब उसी के कारण फिर ये सब संसार चलता है। और कामना का बीज है अज्ञान, अविद्या, अपने आत्म स्वरूप का अज्ञान कि मैं अपूर्ण हूँ और मुझे अपूर्णता से मुझे ये विषय कामना पूरी करनी है, तब मैं पूर्ण होगा। तो ये भी अज्ञान है, भ्रम है। और कामना इसलिए होता है कि हमें लगता है कि बाहर की कोई चीज से मैं खुश हो जाऊं। हाँ, तो वो तो हाँ आप बाहर हाँ से भी हाँ ढूंढोगे, हाँ हम्म, अंदर से भी ढूंढोगे, कहीं से भी आप अपनी कामना जो है भौतिक अध्यात्म दैव इंद्रिय विषय भोग कामना, अंदर से मतलब स्वामी जी, अंदर से भी आपके ढूंढे। संचित कर्म संस्कार है, भीतर से भी आएगी ना कामना। अच्छा हाँ, लेकिन ढूंढे के बाहर का दुनिया में ही ढूंढे। हाँ वो हम लोग चीज ढूंढेंगे अपना चित्त वृत्ति के वजह से भी हो सकता है, या अभी हाँ, क्या और बोलते हैं चित्त मन। में आपके संस्कार है तो फिर वो हाँ अंदर भी ढूंढेंगे बाहर भी ढूंढेंगे, कहाँ से कामना कहाँ से आ, तो भीतर से भी आती है बाहर से भी आती है कामना, तो हम्म, आपके संस्कार संचित पड़े हुए हैं। और कामना होते हैं अपूर्णता के वजह से, जो अज्ञान। हाँ, अपूर्णता है तभी कामना होगी, पूर्णता है तो कामना क्या। अज्ञान ही अपूर्णता है, अपूर्णता से ही कामना उत्पन्न हो। वो जो पूर्ण है उसे क्या कामना। मानो कि मैं आपको कहूँ कि आपने भोजन कर लिया, आपका पेट पूर्ण है, अब आपको भोजन की क्या कामना होगी। नहीं नहीं, हमको उसका चिंता मतलब थॉट ही नहीं आएगा। हाँ, हाँ कि हाँ पेट भर गया, पूर्ण है। अपूर्ण है, खाली है, 12 बजे भूख लगी है तो कामना होगी अब भोजन कर हाँ ले, कहाँ करे हाँ ढाबे हाँ में अभी। अब भोजन कर लिया, फिर किसी को कामना, चलो भोजन करने जाते, अरे भाई हो गया, दोबारा कौन भोजन। और तो मुझे नहीं ऐसा है। चाहिए बाबा, अभी मैं सोच भी नहीं हाँ, सकता। पूर्ण हो गया, भोजन हाँ, करने के बाद फिर मुझे क्यों दूसरे कुछ खाने की इच्छा हो सकती, हो ही नहीं सकती, अपूर्णता समाप्त हो गई। और वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं महसूस करते हैं स्वयं को। हाँ, उस अपूर्ण को ही कहते हैं ना, सेल्फ हाँ सफिशिएंट यानी अपूर्णता। आप हाँ पूर्ण हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, आप अपने आप में पूर्ण हो, तो फिर आपको किसी विषय का आलम्बन, वो विषय आपका आलम्बन लेगा। कामना आपके पास आए, सहारा लेगा, आप कामना का सहारा नहीं लो। हम कामना को कामना बोलेंगे पूर्ण सॉरी। होने के हाँ लिए हाँ। आपके पास आएगी, वो कामना स्वयं अपूर्ण है। अच्छा, तो कामना के वजह से क्रोध, कामना के वजह से भय, वो सब। सब क्रोध लोभ भय मोह सारा, जितना भी परिवार है, जैसे कोई शादी करता है तो ससुराल वाला सब उसका परिवार आता है कि नहीं आता। साथ में आ जाता है। हाँ, हाँ, फिर वो केवल एक लड़की से थोड़ी ब्याह किया है, उसका नहीं, सारे, सारे उसकी परिवार। सहेलियां आएंगी, उसकी बहनें आएंगी, उसके ससुराल सब आएंगे। सारे रिश्तेदार आएंगे। हाँ अच्छा, एक नहीं आता कोई, उसके साथ पूरा परिवार को ला। हाँ, हाँ। एक से संबंध बना तो उसका सारा परिवार फिर आता है। आजकल बच्चे लोग समझते कि लड़की अच्छी है तो फैमिली को क्यों देखना ये, हम्म। लेकिन सबका असर होता है धीरे धीरे। हाँ, सब आते हैं। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण सबको स्वामी आज जी, का बहुत ओम बहुत नमो धन्यवाद स्वामी जी। नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो ओम नारायण। नमो उससे नारायण निवेदन स्वामी। है, आज का सत्संग पूर्ण ओम करें। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।